एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज ना मैं आप सबके लिए एक टेक ऑफ वन शॉट लेकर आई हूँ जो एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है। तो प्लीज माय क्यूटी पाइस यूनिवर्स मुझसे नाराज मत होइएगा क्योंकि इसके बाद यूनिवर्स वन शॉट ही है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आप सबको ये कहना भी है कि वैसे तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है एंड सब बोलते हैं यूनिवर्स वन शॉट यूनिवर्स वन शॉट, और जब मैं यूनिवर्स वन शॉट बनाती हूँ अपलोड करती हूँ आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और अपना अपना बेस्ट एफर्ट्स देने की कोशिश करती हूँ। कहीं कमी रह जाती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जैसा रेस्पॉन्स आना चाहिए वैसा नहीं आता है। अभी मैंने जो यूनिवर्स वन शॉट डाला तो उस पर बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया, तो जो मुझे बहुत हर्ट करता है। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी आप सब मेरे से खुश रहें, मेरी यूनिवर्स भी और टेकुकस भी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके बाद यूनिवर्स वन शॉट आएगा तो प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा। तो चलिए ठीक है, मैं और बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। कैसा लगा ये वन शॉट आपको मुझे जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। अच्छा हुआ जंकुक जो तू टाइम पर आ गया, वरना मैं भी नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला था। क्योंकि मुझे पता है तुझे बहुत सारा काम है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तू अपने भाई की शादी में नहीं आएगा। और क्या कहा था तूने कि तू नहीं आ रहा है? शुक्र कर कि तू आ गया, वरना मुझे ना वहीं पर आ जाना था। कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? मैं और अपने बड़े भाई की शादी मिस कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। आई नो कि काम बहुत ज्यादा है और जरूरी भी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने भाई की शादी में ना आऊं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आना था, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि मुझे आपका रिएक्शन देखना था। बट देखो मैं आ गया ना क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था। अगर अपने बड़े भाई से बात हो गई हो तो मोम भी है यहाँ पर, जरा हम पर भी ध्यान दे लो, हमसे भी बात कर लो। पूरे 2 साल बाद आ रहे हो और मोम की तरफ देख भी नहीं रहे हो। हाँ, भूल गए हो क्या अपनी मोम को? अरे क्या बात कर रहे हो मोम आप? मैं अपनी मॉम को भूल सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ना आपको बहुत 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 ज्यादा मिस किया। पर क्या करूँ मॉम, आपको तो पता ही है ना कि वहाँ पर कितना ज्यादा काम था, और आपको ये भी पता है कि वो काम मुझे डैड ने ही दिया था, इसीलिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। बट अब मैं आ गया हूँ ना। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे। अगर भाई से और मॉम से मिलाप हो गया हो तो डैड भी है यहाँ पर। मुझे पता है कि तुम अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करते हो, लेकिन एटलीस्ट बात तो कर ही सकते हो ना। डैड कैसी बात कर रहे हो? आप तो वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, मैं आपको पसंद क्यों नहीं करूंगा? हाँ हाँ, मस्का लगाना बंद करो और ये बताओ कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है। और तुम तो आने से मना कर रहे थे ना, तुम्हें पता है यहाँ पर सब कितने ज्यादा नाराज थे, लेकिन मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। हाँ डैड, मुझे आना ही था, और मैं कैसे नहीं आता? मेरे भाई की शादी हो रही है, और अगर मैं नहीं आता तो मेरा भाई शादी कर सकता था, तो मुझे तो आना ही था। और वैसे भी मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपनी होने वाली भाभी से मिलना है। मैं भी तो देखूं कि मेरे भाई की पसंद कैसी है। आई नो कि अरेंज मैरिज है, बट मेरी भाभी होगी तो लाखों में एक ही ना। अगर तुम्हें अपनी भाभी से मिलना है तो यहाँ से चलना होगा। एंगेजमेंट का टाइम भी हो गया है, लेकिन तुम खुद तो बातों में लगे ही हुए हो, सबको भी बातों में लगा रखा है। अरे जिमिन, तुम भी यहाँ पर हो? अच्छा सॉरी, मुझे ना बहुत सारी बातें करनी है तुमसे भी। तो पहले चलते हैं, मैं अपनी होने वाली भाभी से मिल लेता हूँ, उसके बाद बात करूंगा। हाँ हाँ चलो, बात करने के लिए बाद में टाइम ही टाइम है, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। तो अभी तुम यहाँ से चलो और बाकी सबको भी चलने दो। हाँ मेरी माँ, ठीक है चलो। ते ते यहाँ, इसका मतलब भाई की एंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं, ते के साथ हो रही है। क्या हुआ जंकु, कहाँ खो गया? तब से तो बोल रहा था कि होने वाली भाभी से मिलना है, देखना है, और अब जब होने वाली भाभी सामने खड़ी है तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, नहीं भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख लिया मैंने। अरे तुम दोनों ना बाकी की बातें बाद में करना, अभी एंगेजमेंट का टाइम निकले जा रहा है। शुगा जल्दी से रिंग एक्सचेंज करो, तुम भी ना बातें बहुत करते हो। ते
तो सुनो, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे मुझे जानना है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुम शादी कर रही हो और वो भी मेरे ही भाई से, क्या है ते? तुम जानती हो ना तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इसका जवाब चाहिए, क्यों जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ, पर होते कौन हो तुम मुझसे जवाब मांगने वाले? क्या सच में तुम मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं ना, तो दूर रहो मुझसे, समझे तुम? और सबसे बड़ी बात, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, कभी भी नहीं, तो जितना हो सके ना उतना दूर रहो मुझसे। और ये मेरी लाइफ है, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, और किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है? आज मेरी एंगेजमेंट हो गई है और तुम्हारी आंखों के सामने, और बहुत जल्द शादी भी है, तो प्लीज दूर रहो मुझसे और मेरी लाइफ से। तो तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो ना हमारे पास में जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, जो तुमने देखा ना वो सच नहीं था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मुझे समझो, मेरी बात को सुनो। मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझे तुम? नहीं तो मुझे कल तुम्हारी कोई बात सुनी थी और नहीं आज, तो प्लीज दूर रहो मुझसे। और मैं ना अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, 2 साल हो चुके हैं हमें अलग हुए, मैंने मूव ऑन भी कर लिया है और मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है और शादी भी होने वाली है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और वो भी तुम्हारे बड़े भाई के साथ ही। तो बस अब मैं किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कल तक भी तुम ड्रामा कर रहे थे और आज फिर से मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहते हो। लेकिन नहीं जंकुक, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हो सके तो शादी कर लो, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो। तो तुम्हें पता है मैं यहाँ से क्यों दूर गया था? एक तो डैड की वजह से मुझे जाना पड़ा, और दूसरा इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम थोड़े दिन के लिए मुझसे दूर रहोगे तो शायद तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तुमने तो सच में मुझसे दूरियां बना ली, और तुम ये बात भी जानती हो कि मैंने वहां जाने के बाद भी तुमसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बस मैं यही वेट कर रहा था कि कब मैं यहाँ पर वापस आऊँ और तुमसे मिलूं और फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करो, तुम्हें समझाओ कि तुमने जो देखा वो सच नहीं था। क्या हमारे इतने साल के रिलेशनशिप में तुमने मुझ पर इतना ही ट्रस्ट किया था, जो बस तुमने एक बार अपनी आंखों से जो देखा उसे सच मान लिया? क्यों जंको, जो मैंने देखा या फिर जो सबने कहा मैंने उस पर ट्रस्ट किया, समझे तुम? और अब ना मुझे इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही तुम में, और मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते, क्योंकि अब मेरी लाइफ तुमसे बहुत अलग है, मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई भी ड्रामा हो या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो प्लीज जंको मेरी लाइफ में ऐसे घुसना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो मैं नहीं चाहती। जो था वो पहले ही था, वो मेरा पास्ट था जिसे मैं भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ, क्योंकि अब मैं अपना पास्ट याद करके नहीं बैठना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास्ट ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तो प्लीज मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, तुमने बस वही देखा जो तुमने देखना चाहा। जो सच था वो तो तुमने कभी समझा ही नहीं, और ना ही मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया। जब मैं यहाँ पर था, यहाँ से गया, उससे पहले मैंने तुम्हें कितनी रिक्वेस्ट की, कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। बट एटलीस्ट अब तो मेरी बात सुनो प्लीज से, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुमने उस दिन जो देखा था ना वो सच नहीं था, और क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी चीट कर सकता हूँ? नहीं ना, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। बस करो जंको, ये झूठे प्यार के वादे कसम मेरे सामने नहीं करो तो ही ठीक है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। और रही बात मैंने क्या देखा क्या समझा, तो मैं जानती हूँ इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि मैं अपनी लाइफ में अब खुश हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ, और तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो जितना हो सके उतना मुझसे दूर हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये तुम भी जानते हो। तो प्लीज हमको समझने की कोशिश करो। वैसे जिमिन, शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? आई मीन एज तो तुम्हारी भी हो चुकी है ना। आई थिंक हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का हो, आई मीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड वगैरह, जिससे तुम पसंद करती हो या प्यार करती हो, तो उससे भी तो शादी करनी ही होगी ना। तो बताओ तुम कब शादी कर रही हो? देखो मुझे गलत मत समझना, बस मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, क्या तुम्हारा इरादा नहीं है शादी वादी करने का?
देखो कितनी शादियां हो रही हैं और अब तो मेरी भी शादी फिक्स हो गई है, तो बस इसीलिए नॉर्मली पूछ रहा हूँ तुम कब शादी कर रही हो और कौन है वो लड़का जो तुम्हारी लाइफ में है जिसे तुम प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो। सबसे पहली बात तो ये मिस्टर शुगा कि मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ और ना ही किसी को पसंद करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे ना शादी वादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिना शादी के क्या इंसान खुश नहीं रह सकता है। हाँ वो बात तो ठीक है, खुश तो हम रह सकते हैं, बट शादी तो करनी ही होती है ना। और ऐसा भी तो नहीं हो सकता है अगर तुम किसी से प्यार नहीं करती हो वो बात अलग है, बट कोई ऐसा तो होगा ना जो जिसे तुम पसंद करती होगी, चाहती होगी कि शायद तुम्हारी उससे शादी हो जाए। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ना अभी शादी वादी के बारे में सोचा नहीं है और मेरी लाइफ में कोई लड़का है भी नहीं, तो अभी इसके लिए टाइम है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो सोचूंगी इसके बारे में, बट अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अभी शादी जैसा वर्ड मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है और शायद मैं लाना भी नहीं चाहती हूँ। हो सकता है जो तुम बोल रही हो वो सच हो, लेकिन जिमिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि तुम किसी से प्यार नहीं करती हो बट किसी को पसंद तो जरूर करती होगी, है ना। आई मीन तुम्हारा कोई क्रश, सीक्रेट लव जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। देखो अगर ऐसा कोई है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उससे जाकर बात करूंगा और उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा और फिर देखना तुम्हारी शादी भी हो जाएगी उससे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत ज्यादा। तुम्हें कोई मना कर ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कोई मना कर सकता है या नहीं, बट मुझे रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए कभी मैं किसी को ये मौका नहीं देना चाहती हूँ कि कोई मुझे रिजेक्ट करे या फिर ये बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद मैं वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ये पता है कि जो हम सोचते हैं ना या जैसे हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं। भी ये काम मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट के साथ दे रही हूँ। देखो घर पे बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए शादी के सारे इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही बांटने हैं। और देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं जिंदगी आप, कोई गलती नहीं होगी। आपने अपने भाई पर ट्रस्ट किया है ना, तो बस आप बेफिक्र हो जाइए। मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगा, बिल्कुल परफेक्टली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर पे इतना सारा काम है तो सबको थोड़ा थोड़ा हाथ तो बटाना ही होगा। और ये जंको कहाँ है, अगर ये थोड़ा काम करवा देगा तो हमारी हेल्प हो जाएगी। जंको कहाँ जा रहे हो तुम? देखो आई नो कि तुम बाहर से आए हो यूएस से, वहाँ पर भी काम ही था, बट घर पर भी तुम्हें काम ही करवाना पड़ेगा हमारे साथ। क्या काम करवाना है डैड? और आपको पता है ना मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। जो भी काम है ना आप सब खुद से कर लीजिए। जंको अगर कुछ और काम होता तो हम खुद से कर लेते, लेकिन शादी का काम है घर में, तुम्हें पता है ना, तो बहुत सारा काम है जो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। क्या शादी कल तो एंगेजमेंट होने लग रही है और इतनी जल्दी शादी? जंको क्या तुम्हें पता नहीं है नेक्स्ट वीक तुम्हारे भाई की शादी है और जिसका बहुत सारा काम है और उसमें तुम हमारी हेल्प करवा रहे हो, मतलब करवा रहे हो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। शादी के बाद ना तुम फ्री हो जाओगी, तुम्हें जो करना है जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, बट अभी के लिए तुम्हें घर पे काम करवाना होगा, हमारी हेल्प करवानी होगी, क्योंकि हमें चाहिए कोई जो हमारी हेल्प करवाए। घर पे बहुत सारा काम है, तुम्हें पता है ना शादी में कितने सारे काम होते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे अपने मामा के साथ चले जाओ इन्विटेशन कार्ड बांटने के लिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ जंको ठीक रहेगा, तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और मुझे अच्छा भी फील होगा। तुम्हें तो पता है ना कि मुझसे अकेले नहीं रहा जाता है, तो तुम मेरे साथ ही चलो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है और किसी की कोई हेल्प नहीं करवानी है। जिसकी शादी हो रही है आप उन्हें भी बोल सकते हैं, बट मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करवा रहा हूँ और कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं वैसे भी काफी टायर्ड हूँ, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने, तो प्लीज मुझे कोई भी किसी काम के लिए नहीं बोलेगा। अभी अचानक से इसे क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था जोनी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसे ना थोड़ा समझा कर रखा करो। देखो 2 साल से ही बस बाहर था और हमारे हाथ से छूट गया ना, एक बात नहीं सुनी हमारी। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया इसे? और क्यों ना बोले इसे हम काम को? अगर हम इसे काम को नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? कोई बात नहीं मॉम डैड, जाने दीजिए ना, वो काफी टायर्ड है और स्ट्रेस में भी तो है ना, बाहर से आया है, वहाँ पर कितना ज्यादा काम था, तो आप रहने दीजिए। जो भी काम है आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। आई नो दे, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। ठीक है मैं उस गलती के लिए भी तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने की ही नहीं, जो बस तुमने अपने दिल से सोचा, अपने मन से माना। लेकिन दे प्लीज अब तुम मुझे कितना हर्ट करोगी? मुझे अब बहुत हर्ट हो रहा है, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें किसी और के साथ, वो भी खुद के भाई के साथ नहीं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक शादी है, लेकिन ये बात सुनने के बाद तुम्हें पता है मेरे दिल पर जैसे बोझ सा रखा है। मैं चाहकर भी
किसी को कुछ बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन तुम्हें तो बोल सकता हूँ। प्लीज देख, ये शादी मत करो। तुम जो बोलोगी ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे दूर मत रहना। प्लीज देख, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रह पा रहा हूँ जब से वापस आया हूँ, और तुम्हें खुद से ऐसे दूर दूर देख रहा हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और तो शादी कर रही हो। इन सबसे ही ना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। प्लीज देख, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। देखो, जब उस दिन तुम रूम में आई थी ना, तो जाने गलती से उसका पैर स्लिप हो गया था और वो मेरे ऊपर गिर गई, और गलती से ऐसे ही इनडायरेक्टली हमारी किस हो गई, और तुम्हें लगा कि मैंने उसे जानबूझकर किस किया है। नहीं थे, ऐसा नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कल भी, आज भी और हमेशा तुम ही रहोगी। मैंने कभी तुम्हारे बारे में किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं, कभी भी नहीं थे। आई लव यू सो मच। मैं कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकता तुम्हारे अलावा। प्लीज दे, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। जैसे पहले करता था वैसे ही अब। तुमसे दूर रहने के बाद भी ना मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ। प्लीज दे, प्लीज प्लीज ये शादी मत करो, बस करो जंकुक। और कितना बोलोगे तुम? मैंने कहा कि तुम एक्सप्लेन करो, नहीं ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी किसी भी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज मत करो। शादी हो रही है हमारी, मेरी और तुम्हारे भाई की, और ये बात तुम भी जानते हो, तो बस मुझसे दूर हो जितना हो सके, समझे? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, कोई बात भी नहीं। नहीं दे, बात तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जंकुक छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना जंकुक? मुझे लगता था कि सिर्फ तुम घटिया हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम ये जानते हुए भी कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ हो रही है, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो था पहले था, लेकिन अब कुछ नहीं है। एक बात कान खोलकर सुनो जंकुक, मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ हो रही है, और वो होकर रहेगी, क्योंकि मुझे तुमसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये फालतू के काम करना बंद करो। क्या हुआ? तू ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी है? और तुझे पता है ना मैं तुझे कितनी बार बुलाने आ चुकी हूँ, नीचे सब तेरा वेट कर रहे हैं, शादी की ड्रेस लेनी है, और तू यहाँ पर बैठी है। बता मुझे, सब ठीक है ना? कोई बात है? कुछ हुआ है क्या? हाँ नहीं जिमिन, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। तुझे तो पता है ना शादी से पहले कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो शायद बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो तुझे क्या लगता है अगर तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानती हूँ तेरे और जंकुक के पास के बारे में अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? देखते, मैंने अब तक जाहिर नहीं किया, बट मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरे और जंकुक के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर कर ले, क्योंकि अगर तेरी शादी हो गई ना तो तू जानती है तेरी तो लाइफ बर्बाद होगी, साथ में शुगा और जंकुक, इन दोनों की भी लाइफ बर्बाद होगी, क्योंकि जब शादी के बाद प्यार ही नहीं होगा तो रिश्ता कैसे चलेगा? और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, तू आज भी जंकुक से प्यार करती है, तो इसीलिए जो भी बात है ना वो क्लियर कर ले, क्योंकि फिर बाद में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जंकुक से कोई प्यार नहीं करती हूँ, मेरा प्यार उससे तभी खत्म हो गया था जब मैंने उसे जाने के साथ, खैर मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है जो भी है। और मैं अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो रही है शुगर के साथ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शादी के बाद मैं शुगर को खुश रख पाऊँ और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाऊँ। मुझे उन बातों के बारे में सोचना ही नहीं है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब मैं बहुत पीछे छोड़कर आ गई हूँ। हाँ मुझे थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है क्योंकि जंकुक मेरे सामने है, लेकिन पता नहीं मैं उसे शादी के बाद कैसे फेस कर पाऊंगी, बट पूरी कोशिश करूंगी कि सब ठीक ही रहे। तो
तुम्हें नहीं लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मैं कितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच भी बता दिया, तुम फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो प्लीज मान जाओ ना, मत करो ये शादी। देखो, अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सबको जाकर बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम बहुत पहले से रिलेशनशिप में हैं। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं शुगर भाई को भी जाकर बता दूंगा, मॉम डैड को सबको बता दूंगा। फिर देखना क्या होगा। सब सब मेरी और तुम्हारी ही शादी करवाएंगे, तुम्हारी कोई शादी नहीं होने वाली है शुगर भाई से। सच में जंकुक, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहते हो ना सबको सच बताना, ठीक है जाओ सबको सच बता दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मेरी और शुगर की शादी नहीं होगी, बट मेरी शादी होगी। शुगर से नहीं तो क्या हुआ, लेकिन किसी और से तो होगी ही ना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी हो या ना हो या फिर किसी और के साथ ही हो, लेकिन तुमसे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना शुगर के साथ मेरी शादी टूट जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर मेरे पास लास्ट ऑप्शन भी होगा ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम? तो फालतू के पैतरे आजमाना बंद करो और मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम इतने ज्यादा बेशर्म कब से हो गए जंगल, जो तुम्हें मेरी बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हाँ, पागल पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है? हाँ, मैं बेशर्म हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे प्यार में हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप करो तुम दोनों, पागल पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर अभी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम जो फाइट कर रहे हो ना वो फाइट देखकर यहाँ पर जरूर सबको पता चल जाएगा। और जो भी बात है ना उसे आराम से बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हो तुम दोनों, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो सिर्फ फाइट करनी है। अरे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे समझने की कोशिश करो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और तुमने भी कसम खाई हुई है कि तुम्हें जंकू की कोई बात नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं समझना है। ऐसे थोड़ी ना चलता है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है। जंकू ने तो कुछ किया ही नहीं है ना, उसने मुझे कितना हर्ट किया, कितना रुलाया है। तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये दिखाई दे रहा है मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, उसकी बात नहीं सुन रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ना किसी से कोई बात करनी ही नहीं है। मेरी शादी हो रही है तो चुप करके बस मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम दोनों को जो करना है तुम वो करना, लेकिन अभी मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, कोई भी नहीं। जिमिन, अब तू ही बता मैं क्या करूं? मैं थक चुका हूँ तेरे को समझाते समझाते, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उसे पूरा सच भी बता दिया है, यूएस जाने से पहले ये सब कुछ हुआ था, जो भी हुआ था तब भी मैंने तेरे को बहुत समझाया था, बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं क्या करूँ? मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई भी नहीं। जंकुक प्लीज, पहले तो तू रोना बंद कर, ऐसे रोने से ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है देख, मैं जो कुछ कर सकती हूँ ना मैं करने की कोशिश करूंगी, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू नॉर्मल रहे, हाँ मैं हूँ ना, देख सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जिमिन क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। और तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है तुम्हें? क्या बात है बताओ मुझे। शुगा देखो, मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूँ प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना। सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, या फिर यूं कहूँ कि मुझे मुझे बताने में ही बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, बट क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही ना। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना शुगा। अरे क्या बात है, जब तक मुझे बताओगी नहीं मुझे क्या कैसे पता चलेगा, कैसे समझ आएगा कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? बताओ तो क्या हुआ है? अब तुम ऐसे कर रही हो ना तो मुझे भी अजीब फील हो रहा है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या बात है। तो कुछ भी मत सोचो, डायरेक्ट बोल दो जो भी बात है। शुगा वो क्या है ना, जंकुक जंकुक और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई मीन वो दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे और काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। क्या क्या बोल रहे हो जिमिन? देखो ये कोई मजाक है तो प्लीज ये मजाक मत करो। नहीं नहीं शुगा, ये मजाक नहीं है, ये सच है। एक्चुअली उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आई मीन ते बात नहीं कर रही थी, वो जंकुक को मौका ही नहीं देना चाहती है, लेकिन प्यार तो है ना उन दोनों के बीच में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आई मीन तुम समझो और उन दोनों से
बात करो, तेरे को समझाओ कि वो जंकुक की बात सुन ले और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाए। इतनी बड़ी बात हो गई और जंकुक ने मुझे बताया तक नहीं, और तेरे मुझसे एंगेजमेंट भी कर ली। एटलीस्ट उसे एक बार मुझसे बोलना तो चाहिए था ना। और तेरे को तो छोड़, जंकुक तो मुझे बता सकता था, उसने भी एंगेजमेंट अपनी आंखों से देखी, और फिर भी शुगा वो तेरे की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, और शायद अंकल आंटी की वजह से भी, और उसे आज भी बस इसी बात का डर है, इसीलिए वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा है। बट वो बहुत ज्यादा हर्ट है और तय है कि उसकी बात ही नहीं सुन रही है। प्लीज तुम एक बार तय को समझाओ, वो उसकी बात सुने और समझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंकल आंटी को कैसे बताएं, उन्हें कैसे समझाए, इसीलिए मैंने सब कुछ तुम्हें बोल दिया है। अब जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है। मैं सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, सब तुम ही हैंडल कर सकते हो। कोई बात नहीं जिमिन, तुम उसकी फिक्र मत करो। मॉम डैड को कैसे बताना है, उन्हें कैसे मनाना है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो तेरे से बात करनी होगी। वो जंकुक को जब तक माफ नहीं करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करेगी, तो सब कुछ कैसे ठीक होगा। पहले अगर एक बार तेरे को हम उससे बात कर लें, उसे समझा लें, तो उसके बाद मॉम डैड को मैं खुद से समझा लूंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। एंड थैंक यू सो मच जो तुमने सामने से आकर मुझे ये बात बताई, क्योंकि अगर ऐसा ही रहता और मेरी शादी तेरे से हो जाती तो मैं शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। बाद में सब मुझे सब कुछ पता चलता। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। नहीं शुगा, आई नो कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प किया है, बट हम दो प्यार करने वालों को अलग तो नहीं कर सकते है ना। इससे अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम भी खुश नहीं रह पाते हो, ना ही जंकुक और ना ही थे, इसीलिए मुझे ये करना ही पड़ा। आई नो कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने में हेल्प किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना, बट मैं तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहती थी। बस मैंने तुम्हें जो था वही सच बताया है। जिमिन नहीं, मैं हेल्प नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी तो अरेंज मैरिज ही थी ना, अगर लव मैरिज होती तो शायद मुझे हर्ट होता। तो जैसे अरेंज मैरिज अब हो रही थी, बाद में भी हो ही जाएगी किसी के साथ। कोई बात नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ, मैं मॉम डैड से भी बात कर लूंगा और तेरे जंकुक को भी मिलवा दूंगा, और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए होगी। और अब जो भी आगे होगा ना वो सब अच्छा ही होगा, तो तुम फिक्र मत करो। एंड थैंक्स अगेन जो तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। बस अब तुम वेट करो, आगे ना सब कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ शुभा, और सब कुछ ठीक तुम ही कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम ही। मैंने कहा ना जिमिन, डोंट वरी। अब जब सब कुछ तुमने मुझे बता दिया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की। मैम, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो फिर कैसे चलेगा? प्लीज मैम कुछ तो बोलिए। शुभा, इतना सब होने के बाद भी तुम हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम कुछ बोले? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई और जंकुक ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, और ना ही तेने। हाँ शुभा, ये बात तो गलत है ही ना। चलो तेरे को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जंकुक उसे तो बताना चाहिए था ना। तो क्या हुआ अगर उन्होंने नहीं बताया? मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं बता पाए, बट अब मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ ना, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी होनी चाहिए, ना कि मेरी और ते की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम उनकी शादी करवा देते हैं। और खुद ही बोल रहे हो कि प्रॉब्लम भी है, तो अगर उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो हम शादी कैसे करवाएंगे? हाँ, और तुम इतने महान क्यों बन रहे हो? हाँ, वो खुद भी तो आकर बता सकता था ना हमें, और थे वो भी तो बोल सकती थी, लेकिन उन दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं जीनो, जाने देते हैं। अब बच्चों से बढ़कर हमारे लिए वो क्या ही हो सकता है? अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तेरे जंकुक की ही शादी करवाते हैं। मैं भी आप सबसे सही बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे भी पता था, बट मैंने आप सबको कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, तेरे जंकुक की उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसके चलते मैं कुछ नहीं बोल पाई। बट ये बात भी सच है कि वो आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इसीलिए मैंने शुभा को सब कुछ सच बताया। तो बेहतर तो यही होगा ना कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए और वो दोनों साथ भी हो जाए। हाँ, तो फिर हमें उन दोनों को मिलाना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हम कैसे भी करके उन दोनों को मिलाएं, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करें, उसे दूर करें। उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोच सकते हैं, वरना ऐसे तो वो दोनों कभी राजी नहीं होंगे। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम करें क्या? हमें कुछ तो करना ही होगा ना ऐसा जिससे वो दोनों पास भी आए और सब कुछ ठीक भी हो जाए। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ आइडिया है, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। ठीक है जूनी, जो भी है जल्दी से बताओ। वैसे भी मुझे तुम्हारे बेटे पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि वो गुस्सा बाहर आए तुम अपनी प्लानिंग बता दो। घर पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन आंटी ने तो बोला था कि कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी से आ जाऊं। और मैं इतनी जल्दी आई भी हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? और क्या बात है, सब ठीक तो होगा ना?
तुम यहाँ? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रही हो। ओह, तो अब मुझे समझ आया। इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया है ना? घर पर तो कोई है नहीं, तो तुमने सोचा कि क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। सच में तुम इतने गंदे हो, इतनी गंदी हरकत करोगे? ओ हेलो, मैंने नहीं बुलाया है तुम्हें। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई थिंक जिम्मी ने सब कुछ बता दिया है सबको हमारे बारे में, इसीलिए तो सबने हमें मिलाने की प्लानिंग की है शायद, और हमें यहाँ पर घर पर अकेले छोड़ दिया ताकि हम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके, थोड़ा क्लोज आ सके। हाँ देखो, अब तो सबको सब कुछ पता चल गया, वो भी हमें मिलाना चाहते हैं। तो तुम कब समझोगी? हाँ अब भी नहीं समझ रही हो? तो नहीं, मुझे नहीं समझना है। और अगर सबको सब कुछ पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी ना शुभ के साथ। इट्स ओके, मैं उसके लिए रेडी हूँ, बट तुम्हारे साथ आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। समझे तुम? तो दूर हटो मुझसे। तो प्लीज एक बार सुनो तो। क्या क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना झूठा हो गया है कि अब तुम मेरी एक बात तक नहीं सुन रही हो? क्या क्या मेरे ये आंसू भी तुम्हारे लिए हैं जो वो झूठे हैं? थे, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। जो भी हुआ था ना, वो बस बाय मिस्टेक हुआ था और कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे गंदा पल था वो, जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ। वो सिर्फ एक छोटी सी गलती थी जो बाय मिस्टेकन हो गई थी, और कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा ना कि जानी का पैर स्लिप हो गया था, और पता नहीं कैसे मेरे ऊपर गिर गई और बाय मिस्टेक हमारी किस हो गई, और कुछ भी नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे दिल में कभी तुम्हारे अलावा किसी और लड़की का ख्याल तक नहीं आया, तो मैं किसी और लड़की को किस कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है वो 2 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद किया। मैं पल पल मर रहा था, और जब तुम मेरे सामने हो ऐसे कर रही हो तो मैं और ज्यादा मर रहा हूँ। बस करो जंगल, बस करो। तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो रोकर? हाँ, और जो पूरे कॉलेज में बातें बनाई कि तुम्हारा और छानी का रिलेशनशिप है, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, सबने ये बातें मेरे सामने कही। मैं उसका क्या मतलब समझूं? हाँ बताओ मुझे, क्या समझूं मैं? अगर कोई तुम्हें कुछ भी आकर बोलेगा तो क्या तुम उसे सच मान लोगी? क्या तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी? मैंने तुम्हें तब भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। मुझे पता है मैंने जाने तुम्हें हर्ट किया है। उस दिन तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी ना, और अब तक हर्ट हो, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ थे, प्लीज। जंको, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं कि कल तेरे से तो तुम्हारी बात हुई होगी ना अच्छे से, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई होगी, तो क्या कहा तेने? वो मान गई ना? तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना जंको? नहीं मॉम, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैंने देखो हमेशा की तरह बहुत समझाया, सब कुछ बताया, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उससे कुछ रिएक्ट तक नहीं किया। मॉम, मैं हार गया, मैं तेरे को नहीं मना पाया, मैंने खो दिया तेरे को। नहीं नहीं मॉम, मुझे तेज चाहिए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको, रोना बंद करो, पागल हो गए हो क्या? क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? हाँ चुप करो तुम। जंको, तुम तो बहुत ब्रेव हो और तुम रो रहे हो, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। देखो यहाँ पर सब है और तुम ऐसे रोए जा रहे हो। जंको प्लीज यार, ऐसे मत रो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जंको तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना, वो मैं तेरे से बात करूंगा। नहीं भाई, रहने दीजिए, अब तेरे से कोई भी बात नहीं करेगा। मैंने उसे बहुत सारा हर्ट किया है ना, तो मुझे सजा मिल रही है उसकी। कोई बात नहीं, अगर वो मेरी बात नहीं सुनना चाहती है, उसे जो समझना है, जो मानना है, तो ठीक है, उसे मानने दो। मैं कब तक उसे बात बोलूं? वो जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। उसने मेरी किसी भी बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। सच में
तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछे छोड़कर चली जाऊंगी? अब जब तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया, इतना हर्ट किया, तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा भी परेशान नहीं कर सकती हूँ? हाँ, और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मैं चली गई हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी? क्या मैंने तुम्हें कहा कि मैं जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी? हाँ, गधी हो ना बिल्कुल। थे तुम वापस आ गई। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम खुद भी बोलोगे ना कि जाओ, तब भी नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तो ये ख्याल मन से निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। वो तो इतने दिन हुए तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा परेशान मैं भी तुम्हें कर देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गधे हो कि ऐसे बच्चों की तरह, पागलों की तरह रोए ही जा रहे हो। हाँ देखो, रोने वाली बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पर हूँ। और ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। मैंने ही गलती कर दी थी समझने में, मुझे समझना चाहिए था। मैंने जो देखा उसे ही सच मान लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना। तो कैसे तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? आई एम सॉरी, गलती मेरी भी है। मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया ना। कितने दिनों से मैंने तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट किया। हाँ, लेकिन अब नहीं। आई एम सॉरी जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जंकुक चुप क्यों हो? ते कुछ बोल रही है, कुछ बोलो। उसने तुम्हें सॉरी बोला? देखा आंटी, ये ऐसे ही हैंग हो जाता है। जब भी ते से कुछ बोलती है ना, तो ये कुछ बोल ही नहीं पाता। और अब देखो, ते ने कितना सब कुछ बोला, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैंने कहा है ना कि सच में ये प्यार में बहुत बड़ा पागल हो गया है। अब ये किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला है। हाँ हाँ, नहीं वो मैं सुन रहा था, बस मुझे वो कोई बात नहीं। जिनको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर है ना, तो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि तू कितना बड़ा मजनू है। हाँ कोई बात नहीं, ते तुम चलो मेरे साथ। अरे ये तो बड़ी जल्दी पलटी मार गया। अभी तो इतनी तेज तेज ऐसे हो रहा था, और अब इतनी जल्दी तेरे को लेके यहाँ से रफू चक्कर भी हो गया। कोई बात नहीं, जाने दो दोनों को। वैसे भी कितने टाइम से अलग थे और बस प्रॉब्लम से चले जा रही थी। अब दोनों साथ में रहेंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फाइनली सब ठीक हो गया, वरना जंको को तेरे को दोनों को देख देख कर ना तो मुझे ही हर्ट हो जा रहा था। एंड थैंक यू सो मच शुगा, सब ठीक करने के लिए। नहीं जिमिन, थैंक यू मुझे मत बोलो। इनफैक्ट हम सबको तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो वो दोनों नहीं बोल पाए, वो तुमने बोला। और अगर वो बोल ही नहीं पा रहे थे तो सब कुछ ठीक कैसे होता? बट तुमने हिम्मत की, कोशिश की और मुझे सब कुछ बताया, तभी तो सब ठीक हो पाया ना। तो थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही ते और जंकुक एक साथ हो पाए हैं। बट अब मैं क्या करूँ, मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी थी, और अब देखो, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, तो शादी तो पहले मेरी ही होगी। बट लड़की कहाँ से लाऊं? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? आई मीन शादी? हाँ तो कोई बात नहीं, अंकल आंटी ढूंढ लेंगे ना। नहीं, अंकल आंटी क्यों ढूंढेंगे? जब लड़की मेरे पास है, मेरे सामने है, तो फिर अंकल आंटी आई मीन मॉम डैड को तकलीफ देने की क्या जरूरत? देखो, अब मुझे ये मत सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं साफ साफ बोल देता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्या शादी तुमसे? शुगा, हाँ कुछ गलत बोला क्या मैंने? क्या मैं गंदा दिखता हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, या फिर बुरा लड़का हूँ? बताओ क्या कमी है मुझ में? हाँ, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं शुगा, किसने कहा? तुम तो हैंडसम भी हो और बहुत अच्छे भी हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो? हाँ देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और देखो, शादी के बाद मैं घर का काम भी कर सकता हूँ। तुम तो जानती हो ना, मुझे काम करना आता है, तो तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शुगा, अब तुम ऐसे अचानक से और सामने से बोलोगे तो मैं क्या कहूँ? आई नो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं क्या जवाब दूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम श्योर हो ना, या फिर मजाक में बोल रहे हो? हाँ, मजाक कर रही हो ना? नहीं, इतनी बड़ी बात मैं मजाक में थोड़ी ना बोलूंगा। बताओ ना, मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ, बट अंकल आंटी और तुम उनसे उनकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। बस तुम रेडी हो, ये मेरे लिए काफी है। तुमको क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम सबके सामने से मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लेकर आए? सब हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? जंकुक तुम भी ना। हाँ, क्या सोच रहे होंगे से क्या मतलब है? हाँ, हमारी शादी होने वाली है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेके आऊंगा तो कौन लेके आएगा? इसमें कुछ गलत नहीं है, समझी तुम ना बिल्कुल पागल हो। हाँ, और बताओ मुझे क्या बात करनी है, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो तुम मुझे?
प्लीज वो सब कुछ भूल जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे नाराज होती तो क्या यहाँ तुम्हारे पास होती? नहीं ना, वो सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ और उसमें मेरी ही गलती है। मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया और तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया ना। नहीं थे, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, बस मेरे लिए ये काफी है। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? तुम रेडी हो ना? हाँ ठीक है, बट अभी मुझे टाइम चाहिए, सोच कर बताऊंगी। क्या सोच कर बताओगी? बट क्यों? क्यों परेशान करना सिर्फ तुम ही जानते हो क्या? मैं भी तो परेशान कर सकती हूँ ना, तो थोड़ा वेट करो। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहोगी ना मैं उतना वेट करने के लिए तैयार हूँ।